सर्वप्रथम मंच पर मंचासीन इस फिल्म के मुख्य कलाकार आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। आप लोगों का नाम अंकित है पीछे जो बैकड्रॉप है उस पे, और ये सारा श्रेय राधेश्याम जी का है, क्योंकि मूलतः मैं इनको कल्पना और फिल्मों की दुनिया का ही व्यक्ति मानता हूँ। खबर की दुनिया में भी अच्छा काम आप जब चाहें कर लेते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि कल्पनाशीलता और सृजनता इनकी बड़ी गहरी है। और मैं मानता हूं कि किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में, किसी भी समाज में सॉफ्ट पावर जो पैदा हुआ है, या जो देश आज दुनिया में बहुत आगे हैं, जैसे मैं सबसे पहले अमेरिका का ही नाम लेता हूं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो अमेरिका तकनीकी रूप से इतना आगे निकल चुका था कि वहाँ के साइकोलॉजिस्टों ने और मनोवैज्ञानिकों ने वहाँ के राष्ट्रपति को सुझाव दिया कि हम अंग्रेजी दास्तां से बहुत पहले आज़ाद हो चुके हैं। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो चुका था, और तब तक अमेरिका इतना सक्षम हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका परमाणु बम बना चुका था। ये कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, कुछ नॉन डॉक्यूमेंटेड हैं, लेकिन अमेरिका बहुत सक्षम हो चुका था। तो वहाँ के राष्ट्रपति बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि अगर अभी हम लोग अपने सॉफ्ट पावर यानी फिल्मों के जरिए पूरी दुनिया को अपने सारी चीज़ों को बताना चाहेंगे तो इसका असर उतना नहीं होगा। इसका असर इसलिए उतना नहीं होगा क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य अभी पूरी दुनिया में फैला हुआ है, कुछ जगहों को छोड़कर, और ब्रिटिश साम्राज्य हमारी चीज़ों को स्थापित नहीं होने देगा। और धीरे धीरे समय बीता, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो तब तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हिटलर था, और हिटलर के पास जो एम्यूनेशन और आर्टिलरी और जो पैंटन टैंक, जो तमाम साजो सामान था युद्ध का लड़ने का, वही दुनिया को पता था कि यही एक अंतिम अस्त्र है, यही सबसे बड़ी चीज़ें हैं, जिसमें फाइटर जेट भी थे, हेलीकॉप्टर भी, तमाम चीज़ें थी। लेकिन जब नागासाकी हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया तो पूरी दुनिया की शक्ति की परिभाषा बदल दी, और लोगों को बताया कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो 5 सेकंड के अंदर सब कुछ मिट्टी धूल बना देता है। न उसके लिए आदमियों की ज़्यादा ज़रूरत है, न किसी बहुत बड़ी सेना की ज़रूरत है। एक फाइटर जेट चलाने वाले की ज़रूरत है और आसमान से एक बटन दबाने की ज़रूरत है। 5 सेकंड के अंदर पूरी सभ्यता धूल में मिल जाती है। तब अमेरिका ने अपने लोगों को बुलाया और कहा कि अब बताओ दुनिया को कि हम कौन हैं। हमने एक नई परिभाषा दी है, हमने शक्ति की एक नई कहानी गढ़ दी है, अब बताओ दुनिया को। तब हॉलीवुड के जरिए अमेरिका में जो 50 के दशक के बाद जो फिल्में बननी शुरू हुई, वो परिणाम सबके सामने हैं कि हॉलीवुड में कैसी फिल्में बनती हैं और अमेरिका के बारे में हम कैसे अलग तरीके से सोचते हैं। क्यों दुनिया का हर पढ़ा लिखा अमेरिका गया, क्यों हमारे देश में गिन के 4 नोबेल लॉरिएट भी नहीं है 145 करोड़ की आबादी में, और जो हैं वो भी हिंदुस्तान में रहे नहीं, एक दो हैं बस। अमेरिका में नोबेल पुरस्कार पाने वालों की संख्या 400 से ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि 3 कारणों से। एक कि वहां जात पाते नहीं है लेकिन दूसरे तरह की है। भाई वहां भी कैथोलिक प्रोटेस्टेंट हैं, लेकिन वो हफ्ते में 1 दिन बेचारे चर्च जाते हैं, बाकी दिन बहुत इस पे झगड़ा रगड़ा नहीं करते। और वहां 2 चीजें पूछी जाती हैं आपसे अगर अमेरिका आप जाते हैं, कि आपको क्या आता है और आप क्या कर सकते हैं। ये नहीं पूछा जाता कि आप कौन जात के हैं, कौन कुल के हैं, कौन धर्म के हैं, कहाँ पैदा भले हो, ये सब कम से कम नहीं पूछा जाता वहां पर। तो कुल मिलाकर के अमेरिका में एक सस्ती पूंजी की उपलब्धता, कि आपको बहुत काम आता है तो वहां के बैंक आपको दौड़ के पैसा देते हैं, आपकी योजनाओं में दौड़ के पैसा लगाते हैं। दूसरी बात कि वहां प्रतिभा की जो कद्र है, उतनी कद्र दुनिया के किसी देश में टैलेंट की नहीं हुई।
और तीसरी बात कि वहां की सरकारों ने ऐसा इकोसिस्टम बनाया, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि जो दुनिया के और बाकी देशों में नहीं बना। इसीलिए आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक भी जर्मनी छोड़ के अमेरिका गया। हमारे यहाँ हरविंद खुराना जैसा वैज्ञानिक भी अमेरिका गया। कार्ल मार्क्स जैसा विचारक भी बहुत लंबे समय तक अमेरिका में समय बिताए, जबकि बाद में जर्मनी आ गए। तो मैं मानता हूं कि 2 ही 3 चीजें जो है दुनिया में बहुत ज्यादा चर्चित रही। एक मार्क्स का साम्यवाद का सिद्धांत, हालांकि मार्क्स ने केवल साम्यवाद पे नहीं बोला, वो तो उसके पूरे दास कैपिटल में एक चैप्टर है, सिर्फ एक अध्याय है। और दूसरा मैं कहता हूं कि जो अमेरिका ने फिल्मों के जरिए जो ताना बाना बुना और जो अपने देश के बारे में लोगों के दिमागों में साइकोलॉजिकल रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से जो अपनी शक्ति स्थापित की, उसमें उसकी फिल्मों का सबसे बड़ा योगदान है। भारत ने भी इस पैटर्न पे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद बहुत अच्छा काम किया है। पहले आप लोग देखते होंगे कि हमारे यहाँ के जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट हैं फिल्मों में कभी नहीं दिखाए जाते थे, लेकिन अब उस सरकार ने उसको खोला। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण अमेरिका ही है, क्योंकि अमेरिका ने लोगों को ये राह दिखाई कि अगर आप अपनी शक्ति को मनवाना चाहते हैं, अपने समाज के ताने बाने को दिखाना चाहते हैं, तो वो फिल्मों के जरिए जितना सफलतापूर्वक लोगों के दिमाग में स्थापित और प्रत्यारोपित किया जा सकता है, वो किसी और तरीके से नहीं किया जा सकता। तो भोजपुरी जो हमारा है, जो हमनी का भाषा बा, कहल जाला कि भाई सबसे मधुर भाषा बा, और इससे ज्यादा जो है मन आत्मा के टटोले वाला, टच करे वाला दूसर कोनो भाषा नहीं खे। और जो होता है कि जो भाषा सफलता लेके आती है वही संदेश भी लेके आती है, वही आपको आपकी मंजिल निश्चित करने की दिशा में आपको प्रेरित करती है। जैसे शहरी भाषा खड़ी हिंदी है, तो खड़ी हिंदी की भाषा, जैसे हम ही लखनऊ कभी गए 95 में, 8 जुलाई 95 को मैं लखनऊ पहुंचा था गांव छोड़ के, तो हमारे बोलने के तरीके से लोग कह लेते थे कि कहाँ घर पड़ी, बिहार में। तो हमने बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। मतलब भाई गाजीपुर है तो मिलता जुलता ही बॉर्डर, लेकिन जो टोन टेनर है उसके हिसाब से लोग हे दृष्टि से देखते थे भोजपुरी बोलने वाले को। लेकिन मैंने अपने अंदर कभी हीन भावना नहीं आने दी। इस कारण मैं आज भी बहुत तेवर से बताता हूं, हाँ जी गाजीपुर में घर पड़ता है, शेरपुर का रहने वाला हूं मैं। और मुझे लगता है कि भाषा से किसी की कुलीनता साबित नहीं होती। भाई हम तो अभी 43 दिन यूरोप की यात्रा करके ही लौटे हैं लगभग। वहां तो भिखारी भी अंग्रेजी में भीख मांगता है, जो होमलेस लोग हैं वो भी, और हम लोग देते भी हैं थोड़े बहुत। तो उससे कोई मतलब नहीं है। भाषा का आपके टैलेंट से, आपकी प्रतिभा से भाषा का कोई संबंध नहीं। मैं असली प्रतिभाशाली उस व्यक्ति को मानता हूं जो मैथमेटिक्स का ज्ञान रखे, जो फिजिक्स का ज्ञान रखे, जो गणित के गूढ़ प्रमेयों को सिद्ध कर दे, नए प्रमेय बना दे, नए गणित के सिद्धांत बना दे। मैं उसको मानता हूं कि वो प्रतिभाशाली व्यक्ति है। जैसे रामानुजम असाधारण व्यक्ति पैदा हुए इस भारत भूमि पे, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में। 10वीं फेल थे, वैसे कोई बहुत कमाल की बात नहीं थी, लेकिन गणित के बारे में जो काम वो कर गए, आज भी विश्व के सारे गणितज्ञ मिलकर नहीं सोच पाते कि ऐसा कैसे कर गया कोई व्यक्ति। और गणित के बारे में कहते हैं लोग कि वो जब तक कोई सवाल उनके सामने रखता था, उससे पहले उत्तर उनके तैयार होते थे। उनकी आंख की दोनों पुतलियां चढ़ जाती थी। यानी कोई एक तीसरे जगत से भी उस आदमी का संबंध था कि उसने गणित के बारे में इतना बढ़िया काम किया। अंग्रेजों का शासन था और वो अपना काम, मामूली सा कोई बहुत छोटा सा काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में था, अंग्रेज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। तो रामानुजम की शिकायत गई कि ये आदमी 2-3 घंटे काम करता है, बाकी टाइम कुछ लिखता पढ़ता रहता है। शिकायत पहुंचते पहुंचते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पहुंची। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक दिन आके देखा, वो प्रोफेसर हार्डी का पढ़ाया हुआ था हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, उसको गणित थोड़ी बहुत समझ में आती थी। देखा तो उसको लगा कि कुछ असाधारण काम कर रहा है ये। उसने क्या किया कि उनके गणित के सारे जो उन्होंने प्रमेय बनाए थे, सिद्धांत बनाए थे, उसको प्रोफेसर हार्डी के यहां भेज दिया, हार्वर्ड। प्रोफेसर हार्डी उस समय दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ थे, क्योंकि भाई उनके पास प्रचार प्रसार के माध्यम से
हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्रसिद्ध विद्यालय आज भी है, उसकी रेटिंग रैंकिंग 1, 2, 3 में ही रहती है हमेशा। प्रोफेसर हार्डी ने देखा तो उनको लगा कि तो कमाल का है, और उन्होंने रामानुजम को लंदन बुलवाया, और प्रोफेसर हार्डी जैसा विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजम के सामने बच्चे जैसा व्यवहार करने लगा। और जब रामानुजम बहुत अर्ली एज में मर गए, जब हॉस्पिटल में थे, तो ग्राउंड फ्लोर पे कमरा था, प्रोफेसर हार्डी जिस गाड़ी से उनको देखने आए, तो रामानुजम ने कहा कि आपके गाड़ी का जो नंबर प्लेट है उस पे मैथमेटिक्स के 4 सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। और प्रोफेसर हार्डी से जो डिस्कशन हुआ तो करीब 20 वर्ष लगे। 3 सिद्धांत तो प्रोफेसर हार्डी ने अपने जीते जी ढूंढ निकाला, और मरते वक्त अपनी वसीयत में लिख गए कि अगर रामानुजम ने कहा है कि 4 गणित के प्रमेय सिद्धांत बनाए जा सकते हैं तो ये सही ही होगा। उनके मरने के कुछ समय बाद वो चौथा सिद्धांत ढूंढा जा सका। तो मैं कहता हूं कि रामानुजम पे छोटी छोटी फिल्में बनी हैं, पूरी दुनिया के गणितज्ञ रामानुजम के बारे में जानते हैं। तो कैसे जानते हैं? फिल्मों के जरिए जानते हैं, आज डिजिटल मीडिया के जरिए जानते हैं। डिजिटल मीडिया पे जो स्निपेट छोटी छोटी चीजें बनती है, इसके कारण जानते हैं। तो भारत भूमि जो है बहुत प्रतिभाशाली उर्वर भूमि रही है, लेकिन इसके ऊपर इतिहास का बड़ा बोझ भी है, गुलामी का बड़ा बोझ भी है। तो इसने बड़ा इसके दिल और मस्तिष्क को बहुत बोझिल भी बनाया है, और फिल्में ही एकमात्र साधन है जो हमारा मनोरंजन करती हैं, हमें उससे निकाल के ले आती हैं। तो हम सब फिल्म का आनंद उठाएं। ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी बात यहीं मैं समाप्त करता हूं, और आप सभी यहाँ उपस्थित हैं इस हाल में। लाइट वाइट बुझाई जाए, हम लोग मन से नीचे उतरें और इसको देखा जाए, और 2 घंटों के लिए जरा आप लोग अपने फ़ोन को विराम दें ताकि फिल्म का आनंद ले सकें।